आने वाले उपचुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी ने पिछले 15 महीनों की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को हथियार बनाने की मुनादी कर दी है। हाट पिपलिया और आगर मालवा की रैली में सीएम शिवराज और बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब कांग्रेस भी जैसे को तैसे के अंदाज में बड़ी प्लानिंग कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पर घेराबंदी की तैयारी। कांग्रेस बनाएगी शैडो कैबिनेट। मंत्रियों का साए की तरह होगा पीछा। उपचुनाव में भ्रष्टाचार होगा मुद्दा। आने वाले उपचुनाव केवल हाट पिपलिया का उपचुनाव नहीं है। ये आने वाला उपचुनाव सत्य और झूठ का चुनाव है। ये आने वाले उपचुनाव भ्रष्टाचारियों और ईमानदारियों के बीच का चुनाव है। तो इसलिए झंडा हाट पिपलिया से परचम लहराना चाहिए। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस आरोप ने कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है। कांग्रेस अब पलटवार के लिए बीजेपी सरकार के मंत्रियों पर घात लगाएगी। कांग्रेस ने मंत्रियों की पोल खोलने के लिए शैडो कैबिनेट बनाए जाने का फैसला किया है। कांग्रेस शैडो कैबिनेट के जरिए उन मंत्रियों पर नजर रखेगी जो सिंधिया खेमे से मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी जीतू पटवारी ने कहा, जिन मंत्रियों को मलाईदार विभाग मिले हैं, खासतौर पर उन पर नजर रहेगी। पटवारी ने चैलेंज किया कि विकास का दावा करने वाली बीजेपी के दावों की पोल कांग्रेस खोलेगी। इस मंत्री को कौन सा विभाग मिला और वो उसमें क्या क्रिएटिव करेगा, प्रदेश की सेवा करेगा या भ्रष्टाचार करेगा, ये वस्तुतः सबको समझ में प्रदेश की जनता को आ रहा है। कांग्रेस पार्टी चूंकि विपक्ष में है, हमने निर्णय लिया है कि एक एक मंत्री पर जिसको मलाईदार विभाग लिया है उस पर हमारा एक एक जिम्मेवार व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का विधायक, पूर्व मंत्री, एक एक विभाग देकर उस पर निगाह रखेगा और इस भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेगा। शैडो का मतलब है छाया, लेकिन कांग्रेस मंत्रियों को भ्रष्टाचार पर घेरने के लिए साए की तरह पीछा करेगी। यानी कुछ नेताओं को कांग्रेस कैबिनेट मंत्रियों के कामकाज की मॉनिटरिंग करने तैनात करेगी। ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही, मंत्रियों को जवाबदेह बनाने की कोशिश होती है। ब्रिटिश संसद में शैडो कैबिनेट होती है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इससे हास्यास्पद कुछ और नहीं है। कमलनाथ अपनी ही कैबिनेट पर नजर रख पाते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। कमलनाथ जी की ये शैडो कैबिनेट अगर कमलनाथ जी की कैबिनेट पर ही नज़र रख लेती तो आज ये नौबत नहीं आती और कांग्रेस की विदाई मध्य प्रदेश से नहीं होती। लेकिन उन्होंने ये नज़र नहीं रखी, भ्रष्टाचार होने दिए, ट्रांसफ़र को उद्योग के रूप में पनपने दिया, मध्य प्रदेश में अराजकता फैलने दी, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने दी, जिसके कारण ये परिस्थिति का निर्माण हुआ। जो जनता चाहती थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, वो बनी। और इसीलिए ऐसी कोई भी शैडो कैबिनेट या ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित करने से कांग्रेस के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। ऐसा करके खबरों में जिंदा वो रह सकते। उपचुनाव के मैदान में उतरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के निशाने पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं। अपनी रैलियों में उन्होंने इसके साफ संकेत भी दे दिए हैं। उधर कांग्रेस ने भी वार होने के बाद पलटवार के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से भी ये साफ संकेत है कि बगावत करके गए सिंधिया और उनके समर्थकों से ही उसकी सीधी टक्कर होगी। जबलपुर से अमित सोनी और भोपाल से कोमल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बंसल न्यूज।